नमस्कार। वायर की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर नीरा चंदोक हैं। हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत में कई दशकों से चर्चा में रहा है, लेकिन कई बार वह सुर्खियों में लौट आता है और इधर फिर वह सुर्खी में है। वह विषय है धर्मांतरण का। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह दावा है कि उसने दिल्ली में चल रहे धर्मांतरण के एक बड़े धंधे का पर्दाफाश किया है और एक गिरोह पकड़ा है जो धर्मांतरण कर रहा था लोगों का। उसका दावा है कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया गया है, कमजोर लोगों का, बच्चों का, औरतों का। और इस वजह से उसने गिरफ्तारियां की हैं। मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार किया है, उनके साथियों को। उन पर वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल करने जा रहा है उनके खिलाफ, और उनकी गिरफ्तारी आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की है। इसका मतलब ये इतनी संगीन बात थी जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने वाले दस्ते को लगाना पड़ा, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का इतना बड़ा मसला था कि उसकी धाराओं का इस्तेमाल, उस कानून का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके साथ ही दूसरी जगह भी धर्मांतरण की चर्चा शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 सिख युवतियों को लेकर एक विवाद चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया, और अभी मैं यह पढ़ रहा था और ये बहुत ही अपुष्ट है, इसकी पुष्टि होना बाकी है कि उनमें से एक युवती के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसकी शादी सिख नेताओं के सहमति से और उसके परिवार के लोगों की सहमति से एक सिख युवक से तय हो गई है। लड़की ने भी इसमें रजामंदी दे दी। यह बात बहुत ही शक पैदा करने वाली है, क्योंकि लड़की को लेकर परिवार के लोग और कुछ समुदाय के नेता जम्मू आए, और अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि वे बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए लड़की की फौरन शादी कर दिया जाना बहुत जरूरी है, और सिख समुदाय के एक व्यक्ति से उसकी शादी तय हो गई। दूसरी युवती के बारे में भी यह कहा गया कि जबरन धर्मांतरण किया गया है, लेकिन उस युवती ने खुद एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि कई वर्ष पहले स्वेच्छा से धर्मांतरण किया था और उसके बाद अपने मित्र से विवाह किया, और यह सब कुछ स्वेच्छा से किया है, इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इन सब से फिर धर्मांतरण पर एक चर्चा शुरू हो गई। इसके पहले आपको मालूम है कि एक के बाद एक कई राज्यों ने ऐसे कानून लागू किए हैं, बनाए हैं, जिन कानूनों के जरिए यह कहा गया है कि अगर आप धर्मांतरण करते हैं और उसका उद्देश्य विवाह है, यानी विवाह के लिए आप धर्मांतरण करते हैं, तो वह अवैध होगा और वह विवाह भी अवैध हो जाएगा। इस कानून का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में 100 से अलग गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दूसरे राज्यों में इसको लेकर गिरफ्तारियां चल रही हैं। इन सब में जो बीज शब्द है वह है धर्मांतरण। धर्मांतरण किया जाता है, धर्मांतरण अपराध है, धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए, यह सब कुछ एक आम समझ बन गई है। हम आज ये समझना चाहते हैं प्रोफेसर नीरा चंदोक के साथ कि भारत, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, भारत में धर्मांतरण की यह जो समझ है, और धर्मांतरण और धर्मनिरपेक्षता और धर्मांतरण की समझ जो संविधान में है, उसे हमारे सामने वे स्पष्ट करें। प्रोफेसर नीरा चंदोक, आप बीच बीच में यह जो बहस उठती रहती है और यह कोशिश चलती रहती है, और अब तो अनेक राज्य सरकारों ने ऐसे कानून लागू कर दिए हैं जिन्हें कहा तो जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, लेकिन जिनका मकसद होता है लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने से रोकना।
थैंक यू अपूर्वा, आपने बुलाया मुझे। मेरी हिंदी कैन नॉट मैच विद योर्स, बट कोशिश करूंगी। अब ये मुद्दा बहुत पुराना है, ये कॉलोनियलिज्म के टाइम से चलता आ रहा है और ये इस पे काफी चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पर इनके दौरान। मुद्दा खासकर ये था कि क्या ये एक ग्रुप का अधिकार है कि किसी और ग्रुप को कन्वर्ट करे, क्या ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइट है टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। अब ये उन्होंने फैसला कर लिया कि ये इंडिविजुअल राइट है और आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है हर सिटीजन को, हर नागरिक को, वो स्पष्ट तौर से कहता है that every individual has a right to practice and propagate her own religion. That means आप religion आप निभा भी सकते हैं, रिचुअल्स आपके जो भी हैं पब्लिक में भी अगर हैं आप निभा सकते हैं, और दूसरा अगर आप उसका विचार करें तो ये कानूनी जुर्म नहीं है, आपको अधिकार है। प्रोपोगेट का यही मतलब है टेक्निकल। काफी बड़े बड़े विज्ञानों ने बात करी इसके ऊपर के मुंशी ने वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। उसके बाद तो वो हिंदुत्व के साथ जुड़ गए, पर काफी देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइट। एंड ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का भाग है। इसको आप पढ़ें आर्टिकल 19 के साथ, जो आपको फ्रीडम देता है, जेनेरिक राइट ऑफ फ्रीडम। अब ये अजीब बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन किया। सेक्युलरिज्म के ऊपर चर्चे हुए और खासकर पर्सनल कोड्स के कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म के ऊपर चर्चे हुए, पर सेक्युलरिज्म को उन्होंने स्पष्ट तौर पे प्रियम्बल का हिस्सा नहीं बनाया। ये तो बहुत बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया था, पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को 29 और 30 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया था। फ्रीडम टू प्रिजर्व योर स्क्रिप्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। सो आर्टिकल 25, 29 और 30 को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा हमें, अलोंग विद आर्टिकल 19। अब कई बार लॉज बिल्स इंट्रोड्यूस होते रहे लोकसभा में, पार्लियामेंट में, पर 2015 में ये बिल डिफीट हो गया और लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब आप मानिए कन्वर्जन को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम माना जाता है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर इश्यू। अब लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार राज्य सरकारों के साथ है, इट्स नॉट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज तक 8 राज्य सरकारों ने ये लॉ, मतलब दे हैव पास्ड दिस लॉ। मोस्ट ऑफ देम आर बीजेपी स्टेट्स। एक उड़ीसा है जो फॉर्मली बीजेपी नहीं है। तब अब ये कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये कहा जाता है, लॉ स्पष्ट तरीके से कहता है कि अगर कन्वर्जन फोर्स या इंड्यूसमेंट के तौर पे किया जाए, उसके आधार पे किया जाए, तब ये क्राइम है। मतलब यू मस्ट एस्टैब्लिश कि ये जो कन्वर्जन है ये जबरदस्ती करवाई गई या कुछ उनको ऑफर किया गया जो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। पर अगर कोई वॉलंटरीली करता है कन्वर्ट, इट्स नॉट अ क्राइम। एविडेंस आपको लानी पड़ेगी। अब 3 राज्य सरकारों ने, उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल प्रदेश, इन्होंने इसके दौरान 2019 में ये लॉ पास किया कि मैरिज ऑन द बेस ऑफ कन्वर्जन विल बी नल एंड वॉइड, मतलब वो अनल किया जाएगा, बट इफ इट कैन बी प्रूव दैट द कन्वर्जन इज थ्रू फोर्स एंड कोएशन। सो एक तो कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम, कन्वर्जन एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, और दूसरा अगर फोर्स एंड फ्रॉड पे है। अब यूपी की पुलिस ने दिल्ली में आकर अरेस्ट करा, ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का एक मामला है। आजकल तो पुलिस हर जगह जा रही, दिल्ली की पुलिस तो बैंगलोर पहुंच गई थी उस लड़की को अरेस्ट करने के लिए। तो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग आप एस्टैब्लिश करो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या फोर्स और कोएशन के आधार पर कन्वर्जन हुई थी। अगर वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकती गवर्नमेंट या पुलिस, फिर दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम।
जी हाँ, तकनीकी रूप से यही है। और सरकारें चतुराई से जो कर रही हैं वो यह है कि हमें सचमुच धर्मांतरण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से कराया जाता है, लालच देकर कराया जाता है, लोभ देकर कराया जाता है, इससे हमें दिक्कत है। जी तो हम लोगों को उससे बचाना चाहते हैं। अब जैसा आप खुद ही कह रही थी कि ये साबित करना पड़ेगा कि आप जोर जबरदस्ती करके करा रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसा आपने बताया आर्टिकल 1925 इनको और 29-30 के साथ मिलाकर पढ़ने के लिए, क्योंकि जो संविधान सभा में भी बहसें हैं, उन बहसों में जब धर्मांतरण वाले मुद्दे पर बहस चल रही है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि हमने जो अल्पसंख्यकों को से वादा किया है, उस वायदे के आधार पर हमें यह मानना होगा कि उनको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है। लेकिन उसमें यह कहा गया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी वगैरह, पब्लिक मोरालिटी वगैरह, कि इन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अब यह जो एक क्लॉज है, और इस पर जो अध्येताओं ने लिखा है उन्होंने इस बात पर हैरानी जाहिर की है कि यह बहस पूरी तरह से नहीं की गई। एक तो यह हो सकता है कि उस वक्त का जो माहौल हो, लेकिन अभी हम संविधान सभा की बहसों पर नहीं जा रहे हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि यह जो धर्मांतरण है, धर्मांतरण से इतनी परेशानी क्यों? इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि धर्मांतरण को लेकर संविधान सभा में जो आपत्ति दर्ज की गई थी, उसमें सबसे पहले आपत्ति यह थी जो बहुत जोरदार तरीके से दर्ज की गई कि देखिए ये जो ईसाई हैं और मुसलमान हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और यह कहा गया कि कुछ 10 साल बाद ये फिर कहेंगे कि हमें एक और राष्ट्र चाहिए, तो ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। उसके बाद दूसरे लोगों ने बहस की और कहा कि भाई अल्पसंख्यकों को हमने, और वहां बार बार सेक्युलर शब्द आता है, यह कहा जाता है कि हम सेक्युलर देश हैं, हम सेक्युलर देश हैं। एक सदस्य ये कहते हैं कि सेक्युलर होने का मतलब हिंदुओं का विनाश नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे सारे सदस्य, और उसमें के.एम. मुंशी भी शामिल हैं, सरदार पटेल भी शामिल हैं, अंबेडकर भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं, कृष्णमाचारी हैं और बाकी तमाम लोग हैं, वे एक जो एकमत उभरता है वह यह कि अल्पसंख्यकों को हमने वायदा किया है, और वह चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, उस धर्म का यह के भीतर ये निहित है कि वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएं। यह बात प्रायः उन्हें समझ में नहीं आती है जो हिंदू हैं। उनको कहना है धर्म के बारे में बताएं ही क्यों। तो मैं इस चीज को थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि यह जो एक दुविधा है लोगों के दिमाग में कि आखिर धर्म के बारे में बताएं ही क्यों, तो ये एक पूरा लेंस है, जो लेंस हिंदुओं का लेंस है, जिससे वो समझ नहीं पाते। मैं इस पर थोड़ी स्पष्टता चाहता हूँ। जी, इसमें आई थिंक 2 or 3 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स आई वांट टू मेक। एक तो जो जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इट इज नॉट कंसर्न विद हिंदुइज्म एज फेथ। वो धार्मिक तौर से नहीं जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादा लिखा था हिंदुओं के ऊपर, ना कि एनी लीडर ऑफ आरएसएस। सावरकर जो थे, ही वाज एन एथियस्ट, और काफी आरएसएस के लीडर्स एथियस्ट रहे हैं, उन्होंने कोई धार्मिक धर्म नहीं फॉलो करा। हिंदुत्व का जो प्रॉब्लम है वो धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, वो सत्ता से जुड़ी हुई है। वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि धर्म ठीक है, ये है, उसका क्या है, हमारे वैदिक है कि हम कौन सी फिलॉसफी को मानते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सो रिलीजन एज फेथ एंड रिलीजन एज पॉलिटिक्स में हमें फर्क करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में, वेस्ट में, यू सी, कंपेयर टू द वेस्ट में 20 साल का युद्ध चढ़ा था बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन।
इंग्लैंड में एक में सिविल वॉर हुआ था बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब उन्होंने कह दिया था कि द स्टेट विल नॉट इंटरफेयर विद रिलीजन। जॉन लॉक ने बहुत बड़ी एक ऐसे भी लिखा था जिसमें उसने कहा था टॉलरेंस, यू मस्ट प्रैक्टिस। आपको कोई लेना देना नहीं है कि एक इंडिविजुअल क्या धर्म किसमें मानता है, कैसे धर्म को निभाता है। इंडिया में ऑन द अदर हैंड अंग्रेजों ने धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जब से सेंसस पूछने लगा ये सवाल, फर्स्ट सेंसस 1861, कि आप कौन से धर्म के हैं। ब्रिटिश हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई थिंक 1931 में उन्होंने एक सवाल पूछा था अपने लोगों से, अपने सिटीजन से, और फिर कहा था आंसर इज ऑप्शनल। पर इंडिया में पहले आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप बताइए। और सिखों को तो वैसे हिंदू मानते थे। तो एक तरफ से एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, अस्तित्व है, वो धर्म के साथ जुड़ गया। दूसरा प्रॉब्लम, और सेंसस में बार बार सेंसस में जब धर्म पूछा जाता है तो वेरियस ग्रुप्स केम टुगेदर एंड हम हिंदू हैं, क्योंकि तब 1898 का एक्ट पास हो गया था, लोकल काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन का सवाल आ गया था। उन दिनों में प्रॉब्लम हुआ कि आपको संख्या चाहिए, यू नीड पीपल, you need voters. The Hindus felt that, Hindu leaders felt that ये मुस्लिम लीडर्स तो अपने कौम को अपने पीछे जोड़ेंगे, हमारा क्या होगा। वो तिलक के पास गए, बाल गंगाधर तिलक, और कहा हिंदू धर्म खतरे में है। एक तो शुरू से हमारे धर्म की जो समस्याएं हैं वो धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, सत्ता से जुड़ी हुई है, पावर से जुड़ी हुई है। और वी शुड मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन। ये जो लीडर्स प्रचार करते हैं हिंदुइज्म का, मुझे नहीं लगता वो खास जानते हैं। प्रोबेबली आई नो मोर अबाउट हिंदुइज्म देन एनीबॉडी, और यू नो मोर अबाउट हिंदुइज्म। हम लोग उसका प्रचार नहीं करते, बट हमें इतना नॉलेज है। दूसरी बात है कि महिलाओं का सवाल आता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में। अब आप देखें जितना भी अरेस्ट हुए हैं वहां पर एक कहते हैं हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी करी। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है कोई हिंदू लड़के ने अगर मुसलमान लड़की से शादी हो अगर उसको अरेस्ट हुआ है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि विमेन आर सीन अपने वो कम्युनिटी के, अपने जो मजहब है या अपनी कम्युनिटी है उसका वो ऑनर है। हमारी लड़कियां दूसरे मजहब में नहीं जा सकती, ये पेट्रियार्की का सवाल है। तो ये सारा मसला धर्म के साथ नहीं जुड़ा, एक तो ये पॉलिटिक्स के साथ, पावर के साथ जुड़ा है, दूसरा ये पेट्रियार्की के साथ जुड़ा है। एंड दिस, और ये कब से चला आ रहा है, पार्टीशन में जब उन्होंने कहा कि जो भी लड़कियां अबडक्ट हुई थी दोनों तरफ बॉर्डर के, वापस लाइए उनको नेशन अपने अपने स्टेट्स में। तो कई घर जो बसे थे वो उजड़ गए, लड़कियों को वापस ले आए, उनको अलग कर दिया, बच्चे थे उनको पता नहीं क्या हुआ उनका, क्योंकि ये औरत की जो है वो अपने कम्युनिटी का ऑनर है। सो देयर आर बहुत डीप अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है और हमें समझने चाहिए ये बहुत आउटडेटेड प्रिंसिपल्स हो गए हैं पेट्रियार्की के। महिलाओं ने जितनी आवाज उठाई और थर्डली मैं फाइनल पॉइंट ये कह रही हूं अभी के लिए, जो whatever religion I practice, मेरा पर्सनल चॉइस है। मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं जो मजहब फॉलो करती हूँ उसके ऊपर मैं विचार कर सकूं। अगर मुझे लगता है कि मुझे बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में ज्यादा रुचि है, इट इज मोर अट्रैक्टिव, और मैं कन्वर्ट होती हूँ, किसकी बिजनेस है? आई एम एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस। जब एक हिंदू लड़की शादी करती है, किसी के साथ भी शादी करे, शी इज एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब यहाँ पर जितने भी मेन हैं जो लीडर्स बन बैठे हैं, वो 1950s के मूवीज में होता था ना एक फ्रेज, समाज के ठेकेदारों। ये जो समाज के, वो मीना कुमारी हमेशा कहते थे समाज के ठेकेदारों में बेचारी अबला नारी। अब वो समाज के ठेकेदारों का इन्होंने सत्ता को क्वेश्चन करा है कि हम अपनी चॉइस से शादी करेंगे, और ये कंट्रोल करने के लिए ये लॉ इन्होंने इन्वोक करा है। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई डराया नहीं, कोई धमकाया नहीं, कुछ ऑफर नहीं किया। टू पीपल वांट टू गेट मैरिड, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है?
वो 18 साल के ऊपर है, दोनों को पता है उन्होंने क्या करना है। तो ये मुद्दे जो है ये बहुत हमारे एक सामाजिक ढांचे का हिस्सा है और हम सामाजिक प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा है। और जब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कन्वर्जन का इशू सॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये हल्का फुल्का इशू नहीं है। ये पूरे हमारे समाज जैसे स्ट्रक्चर्ड है जेंडर के ऊपर, महिलाओं के जो अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपने मन से शादी करे, जिससे चाहे शादी करे। आप रिलीजन कह रहे हैं वो कास्ट के बाहर शादी करेंगे, उनका सिर उतार दिया। पीछे अभी एक केस हुआ जब लड़के को मार दिया गोली। तो जब तक ये पेट्रियार्की है और क्या है, अब पेट्रियार्की जब तक सुलझेगी नहीं, जब तक महिलाएं उसका खड़ी होकर के जवाब नहीं दूंगी, आपकी कन्वर्जन एक मुद्दा बनता रहेगा। पर ये धर्म के ऊपर नहीं है, ये और मुद्दों के ऊपर है। तो जैसा आप बतला रही थी कि समझाना चाह रही हैं कि धर्मांतरण का कोई लेना देना धर्म से नहीं, बल्कि इसके पीछे जो फिक्र है, जो बेचैनी है, वो ये है कि कहीं हमारी संख्या घट न जाए और उनकी संख्या बढ़ न जाए। तो ये सब कुछ सत्ता, और चूंकि सत्ता वोट के जरिए हासिल की जाती है, वोट लोग देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि लोग वोट हिंदू की तरह देते हैं और मुसलमान की तरह देते हैं। तो अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई तो फिर हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। एक भय ये है, यानी यह भय धर्म का नहीं है, यह पूरा मामला तादाद का, संख्या का मामला, डेमोग्राफिक एंजाइटी आप इसको कह सकते हैं। डेमोग्राफिक एंजाइटी है जो कर रही है। लेकिन एक बार फिर मैं वहां लौटना चाहूंगा और उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेकर आपने लिखा भी है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो पूरी समझ है, उस समझ के पीछे हम यह मानकर चलते हैं कि चूंकि यहाँ ज्यादातर हिंदू और हिंदू धर्म अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए भारत स्वभावतः धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान सभा में भी जो बहस में पढ़ रहा था, तो उसमें एक सदस्य कह रहे हैं कि मुसलमानों के आने के पहले तो यह धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि हिंदू यहाँ थे और हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं, हिंदुओं में विविधता है। तो यह जो पूरा एक तरह का भ्रम है, कंफ्यूजन है, वो इसलिए है कि धर्म की एक ही तरह की समझ को ऊपर रखा जाता है, और वह समझ वो है जो हिंदू धर्म की समझ है, जिसमें हम बाकी धर्मों के सोचने समझने के तरीके को सराह नहीं पाते हैं या अप्रिशिएट नहीं कर पाते। यानी इस्लाम एक अलग ढंग से काम करता है, ईसाइयत अलग ढंग से काम करती है। मैं गांधी की उस बहस को भी पढ़ रहा था जिसमें वे कह रहे थे कि गुलाब का फूल है, उसकी सुगंध होती है, तो उसके बारे में बताने की जरूरत क्या है। तो उनसे जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म में लिखा है कि हम अपने खुदा का जो लफ्ज है, वर्ड ऑफ गॉड, उसको लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरा धार्मिक कर्तव्य है। तो आप अपनी समझ से मुझे अपने धार्मिक कर्तव्य से रोक नहीं सकते। मैं इस पर जानना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी समझ है धर्मनिरपेक्षता, जो धर्म की एक खास तरह की समझ पर टिकी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ की बात की जाती है, एंड इट इज बड़ी अजीब सी बात है कि इस्लाम मुस्लिम्स का धर्म संख्या 19% है, 19% है सारे हमारे पॉपुलेशन में। तो वो कैसे हमको चैलेंज कर सकते हैं? ये इश्यू सिर्फ डेमोग्राफी का नहीं है, ये इश्यू रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व का है। प्रतिनिधित्व, व्हाट वाज द वर्ड? रिप्रेजेंटेशन, उसका है कि भाई कैसे किया जाए। अब आप मानिए, मैं पढ़ रही थी और इस पे काफी काम भी किया गया है। जब इन्होंने सेंसस बनाना शुरू किया, उनको समझ नहीं आया कि हम दलितों को कहाँ डालें, क्योंकि जो भी इनके ब्राह्मण एडवाइजर थे उन्होंने कहा जी दलित तो हिंदू नहीं होते। ये तो 1920s में हिंदू लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी बाकी भी लीडर्स कहने लगे ही तो हिंदू है। मुस्लिम लीग बहुत अपसेट हो गया, आप तो इनको हिंदू मानते ही नहीं है। तब जाके इनको ब्रिटिश डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द दलित्स।
तो कभी उनको डिप्रेस क्लासेस बुलाया, कभी बुलाया 1920s में जाकर के दे वर काउंटेड एज पार्ट ऑफ द हिंदूज। क्यों? नंबर्स का सवाल है, हमारी रिप्रेजेंटेशन का, जिसको हम कहते हैं नुमाइंदागिरी। तो ये एक हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हमेशा ये थोड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जब आप लोगों को अपने पीछे इकट्ठा करते हैं कि हमें पावर में आना है, तो फिर आप सभी दोस्त बन जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि दूसरे धर्मों से भी लोगों को लाया जाए थ्रू कन्वर्जन। दैट इज वन। दूसरा, ये जो वेदांतिक नोशन है सर्वधर्म संभव, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट हमेशा दोहराती है जब भी सेक्युलरिज्म के ऊपर इशू हो। बोमाई केस पर के दौरान पर ये दोहराया गया, और अभी रिसेंटली 4 साल पहले इन्होंने फिर कहा सेक्युलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म संभव। अब सर्वधर्म संभव सिर्फ हिंदू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेदांतिक कॉन्सेप्ट है और काफी काम हो चुका है। और मैं भी खुद पढ़ रही थी कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने कितने भी 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, वेदांता सिर्फ एक स्कूल है। बाकी मटेरियलिस्ट, रैशनलिस्ट फिलोसफीज है, संख्या है, चारवाक है, संख्या का ग्रेट सेज कपिला थे, उनको अलग किया गया। और ट्रेवर लिंग, जिन्होंने एक किताब लिखी है कार्ल मार्क्स रिलीजन इन यूरोप इन इंडिया, उन्होंने ये भी कहा कि जब लॉर्ड वेलेस्ली आए 1798 में, उन्होंने कहा बंगाल में तो बहुत दंगे हो रहे हैं क्योंकि शक्ति कल से ये लोग अपना सहारा लेते हैं। हम क्या पढ़ाया जाए फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर स्थिर रहे? वेदांता पढ़ाओ, क्योंकि वेदांता में वो जोश नहीं है जो लोकल कल्ट्स में है। आपके लोकल कल्ट शिव के होंगे, शक्ति के होंगे, वो लोगों में एक चुनौती की भावना जागृत करते हैं। जो वेदांता आपको काम, माइल्ड, और उन्होंने जब फोर्ट विलियम्स कॉलेज खोला जो बंद हो गया था पहली रिवोल्ट के 2 साल पहले, फोर्ट विलियम्स कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर्स को ले आए और कहा कि आप वेदांत को ट्रांसलेट करो। अब ये बार बार दोहराया जाए, मैं कभी कभी सोचती हूँ हो सकता है अंग्रेज जो हमें कॉलोनाइज किए थे प्रोटेस्टेंट थे, दे वर नॉट कैथलिक्स। अब उनको कौन सी फिलॉसफी लगी अट्रैक्टिव? एब्स्ट्रैक्ट, वेदांत को आप देखें, एब्स्ट्रैक्ट है, मेटाफिजिकल है, अपकास्ट है, ब्रह्मानिकल है, सांस्कृतिक है। वेदांत इज अ वेरी अपकास्ट फिलॉसफी। ये बन गई एक नेशनल फिलॉसफी, हमारे नेशनल लीडरशिप भी उसमें आ गई। मतलब उन्होंने भी अट्रैक्टिव अद्वैत को समझा, भाई व्हाई डिडंट यू प्रिविलेज सांख्या व्हिच इज अ रैशनल एंड मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। वेदांत हमारे पब्लिक फिलॉसफी बन गई नेशनल मूवमेंट की। गांधी ने भी वहीं से लिया, विवेकानंद से शुरू होकर के। औरबिंदो को आप पढ़ लो, बीसी पाल को पढ़ लो, मैं तो उस दिन बीसी पाल पढ़, तो बोल क्या रहे हैं? हाँ। एक देश में जितने इतनी रिलीजन्स हैं, वो भी हिंदू के भी 6 स्कूल्स हैं फिलॉसफी के। आप एक स्कूल, और प्रोफेसर मोहंती है फिलोसोफर, जे.एन. मोहंती, उन्होंने कहा है कि भाई वेदांत में जितने आपस में चर्चे हुए ना, वो सब इन्होंने दे मार्जिनलाइज देम। सिर्फ बाहर से चैलेंज नहीं आया, बुद्धिज्म से या जैनिज्म से या बाकी फिलॉसफी से। ये फिलॉसफी वेदांत के अंदर भी अब जो फिलॉसफर्स थे वो नहीं मान रहे थे, बट वो जितनी भी कितनी आंदोलन हुए अगेंस्ट दिस अपकास्ट। गौतम बुद्ध का तो अटैक ही यही था ना कि ये ब्रह्मानिकल अपकास्ट रिचुअलिस्टिक फिलॉसफी। और क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद ने कह दिया गौतम बुद्ध इज द 8th अवतार ऑफ विष्णु। अब आप देखिए, एक ही पॉलिटिकल तरीका है जिससे वेदांता, भिखु पारेख ने बड़ा अच्छा कहा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कहती है धर्म सर्वधर्म निरपेक्ष, अब देखिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में रीबर्थ का नोशन नहीं है, और डिवाइन का नोशन के रीबर्थ होगी नहीं है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म को तो भगवान को मानता ही नहीं है, तो ये तो हिंदू कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली ए हिंदू कॉन्सेप्ट, वेदांतिक कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है जितना पावर प्ले हुआ हमारी एक नेशनल फिलॉसफी बनाने में, यू नो, it is responsible। आप किससे बात कर रहे हैं? सर्वधर्म संभव। इस्लाम doesn't believe all paths lead to God, उनके लिए तो एक ही पाथ है। क्रिश्चियंस ऑल्सो डोंट, जो भी सबसेक्ट है क्रिश्चियनिटी के, वो नहीं कहते भिन्न भिन्न पाथ भगवान को जाते हैं।
They only believe, blasphemy इतनी important है Christianity में. Thou shall not obey any other Lord the God besides me. मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं जानती हूँ इसको. कमांडमेंट है ये. अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट you can be applied to Christians and Muslim, और अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे, you're falling into an upper caste सांस्कृतिक ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म. ये हमें चैलेंज करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आए सारे. आज तक हमारी राष्ट्रभाषा में इतने सांस्कृतिक, आप तो खुद इतने बड़े स्कॉलर हैं लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के, आप जानते हैं हमारी जो आम भाषा है, हमारी रोजमर्रा की भाषा है, हमारी जो हिंदुस्तानी है, हमारी जो उर्दू, ऐसा मार्जिनलाइज हो गई. राइट? आज तक वो कॉन्सेप्ट्स चले जा रहे हैं, चाहे वो स्वराज हो, चाहे वो स्वदेशी हो, चाहे वो अहिंसा हो, सांस्कृतिक टेक्स्ट के. हम कभी सोचे तो सही अपने पॉलिटिकल लैंग्वेजेस के बारे में. और क्या हम कॉलोनियलिज्म ने जो एक हमारे लिए ट्रैप बनाया था, उसमें हम गिर रहे हैं? पूछना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम क्या एक बहुत ही संकीर्ण तरीके से धर्म को परिभाषित कर रहे हैं, और धर्म को परिभाषित करने के भी, या धर्म जो खुद जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता है. और अगर आप षड दर्शन का ही सहारा ले लें तो आप बाकी सारे दर्शनों को क्यों छोड़ देते हैं? लेकिन उन बारीकियों में जाने की फुर्सत सामान्य लोगों को नहीं है, बल्कि विशिष्ट लोगों को भी नहीं है कि वे एक एक दर्शन के बीच क्या बहस हुई है उसको समझने की कोशिश करें. असल जो परेशानी है जिससे सामान्य लोग जूझते रहते हैं, वह परेशानी यह है कि हिंदू तो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, बाकी लोग अपने धर्म का प्रचार क्यों करते हैं, और वो क्यों धर्मांतरण करना चाहते हैं. हालांकि हमारे मित्र शुद्धव्रत सेन गुप्ता ने एक छोटी सी पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि अक्सर आपको सड़क पर गीता बेचते हुए लोग मिल जाते हैं, और इनमें कई विदेशी होते हैं, और ये सब आप जब गीता आपको देते हैं तो वो आमंत्रित करते हैं कि आप उनके सेक्ट में आएं. यह भी एक तरह का आमंत्रण है. जरूर इससे ट्रैफिक में थोड़ी सी बाधा होती है, आपको थोड़ी उलझन होती है. आप कई बार, पहले वो गीता मुफ्त दिया करते, मुझको याद है, लेकिन आजकल वो बेचा करते हैं, तो आप खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर आपको देना ही चाहते हैं. तो लेकिन आप इसे एक मामूली सी उलझन, मामूली सी परेशानी मान के टाल देते हैं. आप उसे ये नहीं कहते कि वे आपको धर्मांतरित करना चाह रहे हैं. लेकिन अगर कोई ईसाई आपको एक प्रार्थना में बुलाए तो आप ये कहते हैं कि वह आपको प्रलोभन दे रहा है. एक दूसरी बात यह है कि हमारे एक दूसरे मित्र से चर्चा हो रही थी, और इस बात को आपने शुरू में कहा कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊं, किस धर्म का पालन करूं, ये मेरा निजी मामला है. बिल्कुल मामला है. तो उन्होंने एक दूसरा दिलचस्प उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं एक राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में जा रहा हूं तो मुझे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जाके लिख के नहीं देना पड़ता है कि मैं एक दूसरी राजनीतिक पार्टी में जा रहा हूं. या मान लीजिए कि मैं पहले वामपंथी था और मैं अब राष्ट्रवादी हो गया, तो मुझे कहीं जाके एक डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है कि मैं अपना विचार बदल रहा हूं. जबकि उसमें भी तो वही बात है ना, आप अपनी वफादारी बदलते हैं, वहां भी संख्या का मामला है. तो फिर धर्म को लेकर इतनी बेचैनी क्यों कि अगर मैं एक धर्म छोड़कर दूसरे में जा रहा हूं तो मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख के देना पड़ेगा, उससे इजाजत लेनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, जबकि बाकी मामलों में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता. तो यह एक बुनियादी बेचैनी लोगों में है कि हिंदू धर्म लोगों को परिवर्तित नहीं करता, पास नहीं बुलाता, बाकी धर्म ऐसा क्यों करता है?
सबसे पहले तो ये है कि मेजॉरिटी रिलीजन को जरूरत भी नहीं है प्रचार करने की। हमारे चारों तरफ हिंदुइज्म की प्रतीक होती है, isn't it? आप कोई मूवी देख लीजिए, कोई टेलीविजन सीरियल देख लीजिए, कोई त्योहार देख लीजिए, कोई अ, हम शुरू, मुझे याद है, हाँ, इसके पहले कि ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ, हिंदुत्व कमिंग इनटू पावर, हम लोग परेशान होते सरस्वती पूजा क्यों होती है। अपने घरों में करो करो, वी ऑल हैव सरस्वतीज इन आवर हाउसेस, जो पढ़ने लिखने वाले उनके होंगे, या गणेश महोत्सव या पब्लिक फेस्टिवल्स क्यों हो रहे हैं। पर ये एक एंड ऑफ द 19th सेंचुरी से एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी सॉरी, चला आ रहा है कि इनको पब्लिक फेस्टिवल्स बनाए गए अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि इश्यू वाज पावर कौन कंट्रोल करेगा, isn't it? ये प्रॉब्लम था तिलक से लेकर के आगे, who is going to control power, लेजिस्लेचर में किसकी मेजॉरिटी होगी। और ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा कैसे जोड़ेंगे। धर्म इज अ वेरी इजी ऑप्शन। मुझे लगता है जो पॉलिटिशियन धर्म का इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी लेजी, वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। पर धर्म भी आप देखो, वेदांतिक रिलीजन कितने लोग समझते हैं, मैं तो नहीं समझती। आई मीन वी ऑल वर्शिप, पंजाब में तो हनुमान जी को वर्शिप करते हैं ना, हम लोग हनुमान मंदिर जाते थे बचपन से, अब तो मैं मंदिर जाती भी नहीं हूँ, बट व्हेन वी वर लिटिल इट वाज अ सोशल ओकेजन। या शक्ति की मूर्तियां या वैर देवी की मूर्तियां, या वहां पर वेदांत कहाँ है। ये वेदांतिक रिलीजन को हिंदुइज्म मानना, मुझे लगता है कि ये हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि हिंदुइज्म इतना प्लूरल है, इतना डिवाइडेड है कि उसको वी कैन नॉट कॉल इट अ रिलीजन। ये तो बहुत चर्चा हुई है इसके ऊपर। हरजोत सिंह ओबरॉय है, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बाउंड्रीज इन इंडिया। उन्होंने कहा ये इन्वेंशन ऑफ द टर्म खालसा ये कब आया, लेट 19th सेंचुरी में, जब आर्य समाज बना पंजाब में और जब मुस्लिम लीग बनी। और तब ब्रिटिश आर्मी ने कह दिया कि सिख तब तक नहीं करोगे, यू कैन नॉट ज्वाइन द आर्मी जब तक आप अमृत धारण नहीं करोगे, खालसा नहीं बनोगे। You see, all these opportunities, इनका एक इतिहास है, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी का एक इतिहास। और जब से ये लोग मुगल रूल पे करते रहते हैं हमारी लीडर्स। आप देखिए ब्रिटिश रूल ने कितने हमारे सोच में बदलाव लाए। व्हाट इज इंडिया, हिंदू क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। रोमिला थापर ने इसके ऊपर लिखा है, बहुत हिस्टोरियंस ने लिखा है कि लोग तो अपना रिलीजन जानते, वो तो अपने गांव के अपने सबसेक्ट से वो कहते थे। अब ये बन गया, इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉलोनियलिज्म। और ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक इतिहास है पूरा। और ये जो हमारी लीडरशिप है, ये इसको बार बार की दरार खड़े कर रही है समाज में। ओके, आई एम अ हिंदू, समबडी एल्स इज अ मुस्लिम, हम दोस्त हो सकते हैं ना। हम ये भी कह सकते हैं वो मंदिर है ये बुतखाना, वो मस्जिद है ये बुतखाना, मतलब तो उसी की बात से है। हम ये भी तो कह सकते हैं ना। बी आर चोपड़ा की फिल्म कब आई थी, 50s में, आज तक मुझे याद है वो गाना जो हमने सुना भी नहीं हुआ, वी प्रॉब्ली नॉट बोर्न जब पैदा वो गाना, वो जो कवाली आई थी, तुम राम कहो हम रहीम करे, मकसद तो उसी की जात से है। अब आप ये प्रचार करो ना, ये हिंदू मुसलमान गिन रहे हैं जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट गिनती थी, और उसमें फिर सेक्युलरिज्म गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका महत्व जो है, उसका एक ही मतलब है, आप मजहब के आधार पर किसी के बीच में फर्क नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और व्हाट एल्स इज कॉलोनियलिज्म। आप लोगों का कत्ल नहीं करेंगे बिकॉज दे आर मुस्लिम, आप उनको आप ये नहीं कहेंगे जय श्री राम बोलो, क्योंकि हमारे तो मुझे लगता है ये हम हिस्ट्री में चले गए थे क्योंकि इसका दिखाना जरूरी था कि एक पॉलिटिक्स है, एक सोशल फिनोमिना है। मुझे लगता है हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं, आर्टिकल 25 पढ़े, आर्टिकल 29 पढ़े, आर्टिकल 30 पढ़े और आर्टिकल 19 पढ़े और आर्टिकल 14 पढ़े, इक्वालिटी का जो बड़ा एक वीक रूप है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप लोगों को सामान्य नहीं बना सकते तो उनको उनमें मतभेद तो मत करिए धर्म के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे तो खुद हैरानी होती है।
यही गिनते रहो हिंदू क्या मुसलमान, अरे दोष दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, अब अभी तक गिन रहे हो हिंदू कहाँ कौन कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक मैं कभी, अब लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, जब हमारे नेशनलिस्ट लीडरशिप एंशिएंट इंडिया की तरफ गई, ये पहले जर्मन्स गए थे 18th सेंचुरी में, रोमांटिक मूवमेंट जो चली थी, वेदास, किसने बोला कि ड्यूरिंग द मुगल रूल हमारी म्यूजिक, हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारा आर्किटेक्चर में इतनी कंट्रीब्यूशन हुई थी? वी शुड थिंक अबाउट इट ना आगे। ये तो बहुत आसान है। अब पंजाब में जाएंगे, आप देखेंगे सब मुसलमान के एक सूफी सेंट की मजार पर वो लोग मेले लगाते हैं। They don't go to temples. वो सूफी सेंट होगा वहां पर के, क्योंकि ये बाबा हमारी जो हम मानते हैं वो मिल जाता है हमें। आज आम है ये, हर देश में, हर स्टेट में होता होगा। जी, तो जैसा प्रोफेसर नीरा चंदोक कह रही थी कि भारत की भी जो हमारी समझ बनी है वो एक खास समय में बनी है, और वह समझ खुद हमारी समझ नहीं, बल्कि भारत की समझ नहीं, बल्कि धर्मों की भी समझ, भारतीय होने की समझ, यह 19वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के अंत में यह समझ बनी और पक्की हुई। यह समझ कि प्राचीन भारत में सब कुछ महान था, ये जैसा उन्होंने कहा कि यह जर्मन रोमांटिक्स से हमने ली और इसको मानना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमारा पतन आरंभ हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इतिहास में घूमते फिरते रहने की जगह, इतिहास अगर हमें आज को देखने की आंख दे सके तब तो वह ठीक है, लेकिन अगर वह हमें और हिंसक बनाने में मदद कर रहा है तो फिर खुद हमें सोचना चाहिए कि हम इतिहास का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतिहास को किस तरह देख रहे हैं। प्रोफेसर चंदोक ने इस तरफ इशारा किया कि आप तो दरअसल उस बिंदु पर आइए जो बिंदु संविधान बनने का था। आप आर्टिकल 14, 15, 19 और 30, 25, आर्टिकल 25, देन 29 एंड 30, 29 और 30, इन सब को मिलाकर पढ़िए। इन सब को मिलाकर पढ़ने से एक तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर ये है कि भारत कैसे लोगों का देश होगा, उनके पास किस प्रकार के अधिकार हैं। सबसे बुनियादी सिद्धांत बराबरी का सिद्धांत है, और प्रोफेसर चंदोक ने ठीक कहा कि बराबरी सबसे कमजोर रूप में यह है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। उस बराबरी को और आप बेहतर बनाते जा सकते हैं, उसमें कई चीजें जोड़ते हुए, लेकिन कम से कम भेदभाव तो न कीजिए, बराबर समझिए। तो ये बुनियादी चीज है। और दूसरी जो उसके बाद आती है वो आजादी, कि आपको आजादी है सामान्य तौर पर, और उसके बाद आपको अपने धर्म का पालन करने की, अपने ढंग से धर्म का पालन करने की आजादी। और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया, वादा किया गया, वह अधिकार यह था कि वे अपने धर्मों का पालन अपने तरीके से कर सकेंगे, बहुसंख्यकों के तरीके से नहीं करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। बहुसंख्यकों की धर्म की समझ अपनी हो सकती है, लेकिन जो अकलियत है उसकी, ईसाइयों की और मुसलमानों की धर्म की अपनी समझ है, और उसी के हिसाब से वे उसका पालन करेंगे। यह अधिकार उनको इन सारे अनुच्छेदों में, इन सारे आर्टिकल्स में दिया गया। यह भी याद रखें हम लोग कि यह संविधान किस समय बन रहा था। संविधान सभा की बहसों में जाइए और देखिए कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, आदिवासी थे, और जाहिर तौर पर धर्म के हिसाब से संख्या भी कम थी। और उस वक्त देश किस हिंसा से गुजर रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 देश बन रहे थे, लाखों लोग मारे गए थे, खून की नदियां बह रही थी। इस बीच संविधान सभा के सदस्यों ने दिमाग ठंडा रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे। और उसमें कट्टर हिंदू थे जिन्होंने कहा कि
मुसलमानों और ईसाइयों को उनके ढंग से अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है। वैसा तो जब उस हिंसा के दौर में वे अपना दिमाग ठंडा रख पाए, तो आज हम अपना होश क्यों गंवा बैठे हैं, यह हमें सोचने की जरूरत है। और यह भी और यहाँ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी 2 दिन पहले खबर आई कि इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया और उनके जो नए स्वास्थ्य मंत्री हुए वो हैं साजिद जावेद, गैर ईसाई, अश्वेत हैं, ब्रिटिश मूल के नहीं हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री हुए। यह खबर 1 हफ्ता पहले मैंने इंग्लैंड के अखबारों में पढ़ी कि वहां इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋषि सुनक, जो अभी एक तरह से उनके वित्त मंत्री हैं, आप उनको यह कह सकते हैं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होने की तैयारी कर रहे हैं। ऋषि सुनक हिंदू हैं, ऋषि सुनक भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यह संभावना ब्रिटेन में है, यह संभावना कनाडा में है। अमेरिका का जो प्रशासन है उसके उच्चतम स्तर पर अनेक भारतीय हैं, अनेक पाकिस्तानी हैं, अनेक एशियाई हैं, अनेक दूसरे मूल देशों के लोग हैं। यह आधुनिक होने की निशानी है और यह उदार होने की निशानी है। और इनमें कंजर्वेटिव पार्टीज भी शामिल हैं, जिनमें इन धर्मों के लोग और गैर ईसाई लोग मौजूद हैं। भारतवर्ष में हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। शताब्दियों से भारतवर्ष में रह रहे, यही जिनकी जड़ें हैं, जिनके पुरखे यही कब्रों में दफन हैं, उन बदरुद्दीन अजमल को कहा जाता है कि वे असम के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और यह कहा जाता है कि अहमद पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और हिंदुओं को डराया जाता है। तो अगर हम अपनी हालत देखें इन मुल्कों के मुकाबले, वो न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, तो हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम इनके साथ जब मेज पर बैठेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि हम एक उदार और आधुनिक देश हैं, या हमें भी कहा जाएगा कि आप तो साहब एक पिछड़े हुए, आप एक नाजी किस्म के देश होते जा रहे हैं। और ये क्या हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। आप सब जो ये चर्चा देख रहे थे, हम चाहेंगे कि आप इन प्रश्नों पर विचार करें। आप वायर को पढ़ना और वायर की चर्चाओं को देखना जारी रखें। सिर्फ यही नहीं, वायर को आप आर्थिक सहयोग दें। आप जानते हैं कि सच कहने और सच दिखलाने के लिए वायर को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर मुकदमे किए जा रहे हैं, और इसलिए वायर को अगर किसी एक का सहारा है तो आपका, पाठकों का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।